जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल की क्लास जो सीटेट पर चलाई थी, इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था गणित की भाषा। क्या था? गणित की भाषा। और उसमें ही हम आगे को आज लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको कल की क्लास पसंद आई होगी। इसी मेथड पर मैं आज आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। गणित की भाषा, गणित की भाषा। गणित की भाषा, देखिए गणित की भाषा क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। और जो आपको मैंने कल क्वेश्चन लिखवाए थे वो क्वेश्चन सीटेट में हर हाल में पूछे जाते हैं। आप उन्हें बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको हर सेट में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मेन चीज जब तक हम उसका तथ्य नहीं पढ़ पाते हैं, उसका मेथड नहीं पढ़ पाते कि ये चीज निकली कहाँ से है और ये कहाँ से आई है, तब तक हमें उसका पता नहीं लग पाता कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही क्यों है। पहले मैं आपको ये वाली जानकारी देने के बाद मैं उस पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों सही है और क्यों ऐसा क्वेश्चन ये बना, किस कारण बना। आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। देखिए, गणित को प्रभावित करने के लिए पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं इसमें, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए देखिए, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको अभी अभी सिखाया जाएगा। गणित की भाषा को विकसित करने के लिए, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए एक मशहूर लेखिका थी, पैमेला लिवेक। पैमेला लिवेक ने अपने पुस्तक हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरी विकसित की, एक थ्योरी दी, जिसे जो थ्योरी उन्होंने प्रतिपादित की थी उसे ELPS थ्योरी की के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो एक मशहूर लेखिका है पैमेला लिवेक ने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरी LPS थ्योरी की बात कही। इन्होंने कहा कि बालक को LPS थ्योरी के माध्यम से गणित को एक बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा सिखाया जा सकता है। और बालक को यदि LPS थ्योरी के माध्यम से गणित को सिखाएं तो बालक बहुत ही आसानी से गणित को रुचिपूर्ण बनाकर सीख सकता है। क्या क्या इन्होंने इसमें दिया, देखिए। इसे ELPS, मैंने सबका सेंस यहाँ पर लिखा है, क्या क्या इन्होंने दिया है। पहले दिया गया था ये क्या है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, कि बालक को पहले उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिकल, यानी कि साकार वस्तुओं का अनुभव, बालक को उसका अनुभव होना चाहिए। जब बालक को किसी भी वस्तु का अनुभव होगा तभी वो उसके साथ फिजिकल कर सकता है। दूसरा था L से लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, और भाषा, उस बालक को लैंग्वेज डिस्क्राइब, लैंग्वेज के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से गणित को सिखाया जाना चाहिए। L का मतलब ये था। P है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, और फिर जब बालक को एक्सपीरियंस और भाषा के माध्यम की बात हो जाए तो बालक को उस जिसे आप पढ़ा रहे हैं, व्रत हो कुछ भी हो, जिसे भी आप पढ़ा रहे हैं, बालक को उसकी पिक्चर दिखाएं। जब हम बालक को उसका चित्र दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, तो बालक उसके माध्यम से एक और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और बहुत अच्छा सीखने की कोशिश करेगा। लास्ट में 4 नंबर पर S है सिंबल दैट जर्नल्स दैट एक्सपीरियंस,
और बालक को फिर एक्सपीरियंस कराएं आप सिंबल के माध्यम से, उसका चिन्ह दिखाकर, सिंबल दिखाकर बालक को एक्सपीरियंस कराया जाना चाहिए। ऐसा पैमेला लिवेक ने जो अपनी थ्योरी दी थी, अपनी पुस्तक में थ्योरी दी, उन्होंने ऐसा कहा था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है और यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए पैमेला लिवेक की पुस्तक का नाम क्या था, हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता। पैमेला लिवेक, मैसूर पैमेला लिवेक ने की थ्योरी का नाम क्या था, एलपीएस थ्योरी। क्या नाम है, एलपीएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पे तो आते ही हैं। इसे मतलब होता एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, बालक को साकार वस्तुओं के साथ अनुभव होना चाहिए। लैंग्वेज के माध्यम से बालक को सिखाया जाना चाहिए। तीसरा होता बालक को उसकी पिक्चर दिखाकर जिसके गणित को सिखाया जाना चाहिए। और चौथे में सिंबल के माध्यम से, यानी कि बालक को उसका चिन्ह या प्रतीक दिखाकर गणित को सिखाया जाना चाहिए। अब मैंने ये चारों लिखे हैं आपके सामने एलपीएस। देखिए मैं इधर को लिख रहा हूँ यहाँ पर ELPS, ये थ्योरी है और इसके माध्यम से मैं आपको अभी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, हाथों हाथ आपको पता लगेगा कि इसके माध्यम से कैसे हम इसे सीख सकते हैं और कैसे हमें इसे पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सीख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार से आता है इसमें। क्वेश्चन ये है, गणित की भाषा को विकसित, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए सही, विकसित करने के लिए सार्थक अनुक्रमों का, विकसित करने के लिए सार्थक अनुक्रमों का, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहचान करें, सार्थक अनुक्रमों का या अनुक्रमों की पहचान करें, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है, नंबर 1 में है ठोस वस्तु और संकेत, फिर है चित्र। बी ऑप्शन में है चित्र, संकेत, ठोस वस्तु, फिर है सी ऑप्शन में ठोस वस्तु, चित्र, संकेत। डी ऑप्शन में है संकेत, चित्र, संकेत, यहां से लगा दीजिए, चलो ठोस वस्तु और यहाँ पर चित्र। अब इसे जरा ध्यान से सुनिए आप, जैसे मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, बिल्कुल अगर आपके समझ में आया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आएगा। देखिए गणित की भाषा को विकसित करने के लिए सार्थक अनुक्रमों की पहचान करें। मैंने एक थ्योरी लिखी है, मैं इसे मैदान में लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पर ELPS मैंने ये लिखा है। सबसे पहले हमें जो आना चाहिए, बालक को क्या प्रदान करें हम, अनुभव। इसे एक्सपीरियंस, मैंने वहां पर लिखा था एक्सपीरियंस, यानी कि ठोस वस्तु, जो मौजूद वस्तु हो ठोस, बालक को उसके साथ एक्सपीरियंस कराया जाना चाहिए। पहले सकारात्मक तरीके से बालक को दिखाई जानी चाहिए, तो इसे एक्सपीरियंस
मैंने आपको अभी थ्योरी में लिखवाया था सबसे पहला पॉइंट, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि ठोस साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराना। तो पहला इसमें ठोस वस्तु, और देखिए ठोस वस्तु दो ऑप्शनों में मिल रहा है, पहले में और दूसरे में। इससे ये पता लगता है कि सी और डी ऑप्शन, बी और डी ऑप्शन इसके सही नहीं है। यदि आप इस थ्योरी को पढ़े हैं और आप इन्हें समझते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से छांट सकते हैं। दूसरा है लैंग्वेज, यानी कि बालक को हमें किसके माध्यम से, लैंग्वेज तो इसमें कहीं पर है नहीं, लैंग्वेज का नहीं है। फिर दिया गया पिक्चर, क्योंकि एल वाला नहीं दिया गया तो ये छोड़ दो, कोई से में भी नहीं है। पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर का मतलब चित्र दिखाकर बालक को, तो चित्र देखें ठोस वस्तु के बाद दोनों में चित्र कौन से में दिया गया, पहला वाला ऑप्शन भी कट गया, पहला ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है, क्योंकि ठोस वस्तु के बाद चित्र इसमें दिया गया है। और फिर एस से सिंबल, और सिंबल क्या होता है, संकेत, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन ठीक हुआ। ऐसे आप क्वेश्चन को आराम से काटें, बिल्कुल जो ऑप्शन खुद सही है वो खुद ही सामने निकल कर आ जाता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं और इस पे ले रहा हूं जिससे आपको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए। एक क्वेश्चन और मैं इस पे लिख रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है गणित की भाषा को विकसित करने के लिए गणित की भाषा को विकसित करने के लिए, गणित की भाषा को विकसित करने के लिए अनुक्रमों का अध्ययन करें, अध्ययन करें। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं। नंबर एक ऑप्शन ए में क्या क्या है, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, निधित्व का प्रयोग। बी ऑप्शन में है अनुभव प्रदान करना, प्रदान करना। सी ऑप्शन में है चित्रात्मक प्रस्तुति, और डी ऑप्शन में है कहानी का प्रयोग। अब इसमें से हमें बताना क्या क्या है कि कौन सा ठीक है। देखिए ये दिए गए हैं, है ना, इसके नंबर थोड़े वैसे डाल देते हैं चलो, क्योंकि इसके ऑप्शन बना दूंगा मैं इससे। यहाँ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये दिया गया फोर्थ ऑप्शन। ए ऑप्शन में थर्ड ठीक है, या सेकंड, और एक ऑप्शन बना ये। डी में हमने बनाया इसमें सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। सी ऑप्शन में बनाया गया फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डी ऑप्शन में बनाया गया है इसमें सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ये ऑप्शन है इसके, और ऊपर लिखे गए हैं इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है इन चारों को मिलाकर। और किसके माध्यम से निकालेंगे हम, अभी मैंने थ्योरी लिखवाई है ELPS। अब आप पढ़े, देखिए अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन मैंने पहले कराया, कभी भी आपका पैमला लीवेक की थ्योरी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या क्या है देखिए हम आप इसमें जरा क्या है। सबसे पहले आप देखें इसमें क्या है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग।
तो सबसे पहले हम बालक को प्रतीक नहीं दिखाते, प्रतीकात्मक प्रतीक बालक को पहले नहीं दिखाते, सिंबल का प्रयोग तो हम बालक का लास्ट में करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो बालक का सिंबल का प्रयोग कब करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। ई से मतलब देखिए ई दिखाया गया है, ई का मतलब है अनुभव प्रदान करना, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर पर जो है वो ई है। सेकंड नंबर पर क्या है, ई है। ई सेकंड नंबर पर आप चारों ऑप्शन में देखें तो दो में हमें सेकंड ऑप्शन पहले मिल रहा है अभी। इसका मतलब इससे हम दो ऑप्शन को आसानी से काट सकते हैं, दो में फाइट बची, केवल हमें दो से निकालना है अब। फिर दूसरा दिया गया है क्या, एल लैंग्वेज। और बालक को मैंने बताया है कि कहानी के माध्यम से या किस्से के माध्यम से, पहेली के माध्यम से अगर आप सिखाते हैं तो बालक और भी बेहतरीन तरीके से सीखता है। एल का मिला आपको फोर्थ नंबर। तो आप बी में और सी में देखें, दोनों में फोर्थ है, दोनों में फोर्थ है, यहाँ तक भी हम कोई डिसीजन अभी नहीं ले सकते। अब देखिए थ्योरी अगर आपको याद है तो डिसीजन तो आपके सामने मिल चुका होगा, यदि थ्योरी याद है तब। दूसरा तीसरे नंबर पर आता है पी। पी से क्या होता है, पिक्चर दिखाना। पर बालक को हम पिक्चर दिखाएंगे किसके, चित्र के माध्यम से। चित्र कितने पर है, सी पर, 3 पर है। तो आपको तीसरा कौन से में सही मिला, इसमें बी में और डी में, तीसरा बी में सही मिला, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। अब जो पहले वाला बचा ये एस बचा, ये पैरेलल लिवेक की थ्योरी है। इसमें से खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसी तरह से बनाए जाते हैं। देखिए इसमें चारों का क्रम दिया गया है, चारों दिए गए हैं, लेकिन इनका क्रम अलग अलग है, ये हमें छांट कर लगाने थे। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, परंतु किसी में छोड़ भी दिया जाता है इनमें से कोई सा। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें से एक छोड़ दिया गया था। तो आप ध्यान से थ्योरी को पढ़ें और निश्चित आपसे आप 1 से 2 नंबर पक्का इस क्लास से, इस थ्योरी से पाएंगे, और भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जूनियर प्राइमरी जो दोनों में देंगे, ये दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो इसे में भी आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। और 2 क्वेश्चन अगर आपको एक क्लास से मिल जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जो भी आप हमारी क्लास को देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए, क्रम वाइज आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है मैं उसके अनुसार ही आपको सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा। और सब एक पूर्ण सिलेबस आपको सीटेट का मिलेगा हमारे एमके स्टडी चैनल पर। जो भी भाई बहन नए हैं, नए चैनल पर बनते हैं, एक बार हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आगे इसमें अभी गणित शिक्षण की विधियां क्या हैं, बहुत सारी बातें इसमें आगे बची हुई हैं। मैं आगे की चीजें अगली क्लास में आपको कराऊंगा। गणित की निरस्ता को कैसे दूर करें, यदि कोई बालक गणित में रुचि नहीं लेता है उसमें कैसे रुचि प्रदान की जाए, उसकी निरस्ता को कैसे दूर किया जाए, गणित में माप तोल की इकाइयों को बालक को कैसे माध्यम से सिखाया जाए। जो बालक नया आता है कक्षा में या छोटे स्तर का बालक होता है, संकीर्ण प्राइमरी स्तर का बालक होता है, उसको गणित किस माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। इस तरह की सारी बातें आपको कल की क्लास में मिलेंगी। और ये मैंने आपको 2 क्लास, आज की ये दूसरी है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यदि मैं इसके बाद कुछ और पढ़ाऊँ तो आप इसे भूल जाएंगे। इस थ्योरी को बहुत अच्छे से, पैरेलल लिवेक की जो एलपीएस थ्योरी है, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें और निश्चित ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि या कोई भी आप कुछ भी किसी की क्लास से संबंधित कोई भी शिकायत है या कोई भी त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हम उसे पढ़कर आपकी समस्या का समाधान अगली क्लास में करवाने की कोशिश की जाएगी। और आज के लिए इतना ही। आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें और जो भी पिछले पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, आप उन सब पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के पेपर में हमने कितना स्कोर किया है। पहले आप उस पेपर को हल करें, आंसर ना देखें, आप पहले पेपर को हल कर लें अपने कच्चे पेन से और उस पर टिक लगाते चले जाएं। उसके बाद आप आंसर से मिलाना कि आप कितना स्कोर उसमें सही कर पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट का मिलाकर 30 में से आप कितना कर पाते हैं, बाद में जोड़कर देखना कि आप सीटेट पासिंग मार्क्स की स्थिति पे हैं या नहीं है। यदि आप पहले में नहीं होते हैं तो दूसरे में 100%, क्योंकि आपकी जो साकारता, सोच डेवलपमेंट होगी, वो आपकी सोच जब ही डेवलपमेंट होगी जब आप पिछले पेपरों को हल करेंगे। तो पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, उनका एनालिसिस करें, क्वेश्चनों का किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे आप, वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि इसमें सकारात्मकता कौन से ऑप्शन में है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है।
यदि आप उन पेपरों को हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने पेपर हल करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।